हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऐसे लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको इसको समझना है। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखिए, टेररिज्म। अगर ऐसे लिख के आया है एग्जाम में, जैसे आपके ये दिए गए ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें अगर टेररिज्म लिख के आया तब तो आप आतंकवाद लिख दोगे, ठीक। बाकी अगर इस तरीके से हेडिंग्स दी जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि यार ये क्या दे दिया गया, सर ने सिर्फ टेररिज्म पढ़ाया था, बाकी की हेडिंग्स इनका क्या मतलब। तो आइए समझ लेते हैं इनका मतलब। हालांकि लिखना आपको टेररिज्म पर ही ऐसे, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। जैसे कोई हेडिंग ये आ रही है, देखिए ये सारे हेडिंग वाइज अलग अलग उसमें आए हुए हैं, तो उसी को मैंने लिख रखा है। तो बताते हैं आपको इसका मतलब। मीनिंग्स ऑफ टेररिज्म, यानी टेररिज्म का क्या खतरा, टेररिज्म से क्या खतरे वगैरह होते हैं, यानी कुल मिला के आप पूरा आप ये समझ लो कि आपको टेररिज्म का ही ऐसे लिखना है फुल। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, यानी कॉम्बैटिंग टेररिज्म का मतलब होता है टेररिज्म से मुकाबला, यानी आतंकवाद से क्या मुकाबला। आपके सामने अगर कोई टेररिस्ट आ जाता है, टेररिज्म नहीं, टेररिस्ट जो होता है वही तो पर्सन होता है, टेररिस्ट जो आ जाता है तो आप उसको कैसे कॉम्बैट करोगे, यानी उससे आप कैसे मुकाबला करोगे, ठीक। हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, हॉरर्स मींस हो गया डर, ऑफ टेररिज्म का मतलब हो गया आतंकवाद, आतंकवाद के डर, ठीक है। टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, आतंकवाद और विश्व शांति, वर्ल्ड मतलब हो गया विश्व और पीस मींस हो गया शांति, तो आतंकवाद और विश्व शांति, क्योंकि जहां जहां आतंकवादी जाएगा वहां पर शांति नहीं रहती। टेररिज्म फेसिंग इंडिया, जो आतंकवाद है फेसिंग, मुकाबला करते हुए इंडिया, भारत कैसा उसका मुकाबला करता है, आतंकवाद से कैसे निपटारा करता है, कैसे निपटता है, इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले आपको यही नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर लेना। आगे का इससे मैं आपको धुआंधार तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको बस उसको समझना है। और जैसा कि हेडिंग आप देख ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन आपकी हेडिंग हो गई, यानी परिचय। टेररिज्म का क्या परिचय है, क्या मतलब है, इसको पूरा अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें दिया गया है, हिंदी आपको बताते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जैसा ही आपको अच्छा सा दिख रहा है, अभी जब मैं इस पर मार्कर चलाऊंगा तो आपको ये वैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सही से इसकी स्पेलिंग से लिख पाओ। ले लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर शुरू करते हैं। चलिए तो देखो, अब हम बताने जा रहे हैं इसकी आपको हिंदी अच्छे से समझना। देखिए इंट्रोडक्शन माने परिचय किसका, टेररिज्म। टेररिज्म की हिंदी होगी आपकी आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक है, अच्छे से समझते चलिएगा और इसको नोट डाउन कर लेना। द मीनिंग ऑफ टेरर, मीनिंग ऑफ टेरर, मीनिंग मतलब हो गया मतलब, ऑफ टेरर मतलब होता आतंक। तो आतंक का जो मीनिंग है, जो मतलब है वो क्या है, इज अ टाइप ऑफ फियर, एक प्रकार का क्या है, इज माने है, अ टाइप ऑफ फियर, एक प्रकार का ये डर है, इन अ पर्सन, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, इन अ पर्सन में यहाँ पर मूल क्लास में जितने भी पर्सन होते हैं सभी के मन में क्या होता है, एक प्रकार का बस डर होता है, बाय फोर्स, दबाव के कारण, और थ्रेटनिंग, धमका करके, धमका करके। आपने देखा होगा आतंकवादी जैसे किसी को किडनैप कर ले या कहीं पर बंदी बनाने कुछ भी करते हैं तो बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स का प्रयोग करते हैं, यानी अपनी पावर दिखाते हैं, वो भी किसके दम पर, हथियारों, वेपन्स के दम पर, और थ्रेटनिंग, धमका करके। तो धमका करके और बल के प्रयोग के द्वारा एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, डराया जाता है, बस वही एक प्रकार का क्या होता है, आतंक होता है। यही आतंक का मतलब है। आतंक का मतलब ये है दूसरे के मन में भय को जागृत कर देना, और कोई मतलब आतंक का नहीं होता, ठीक। तो वही आतंकवादी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, होता है जब पर्सन माने व्यक्ति और ग्रुप या कोई ग्रुप, जब आतंकवाद में कोई व्यक्ति शामिल होता है या कोई ग्रुप या कोई समूह शामिल होता है तो वो स्प्रेडिंग फैलाता है, वायलेंस, किस चीज को फैलाता है, हिंसा को फैलाता है, राइट्स, दंगों को, किडनैपिंग, किडनैप मतलब अपहरण वगैरह, और बॉम्बिंग मतलब होता है बम वगैरह फेंकना, एक्सेट्रा, अन्य सब सारी चीजें वो एक्टिविटी करते हैं। कौन, आतंकी करता है। अच्छा, आतंकी की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है टेररिस्ट। अभी मैंने आपको बताया टेररिस्ट बोलते हैं उसको, आतंकी या आतंकी बोला जाता है, ठीक। और टेररिज्म जो होता है वो आपका आतंकवाद होता है। अच्छा, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म हैज मींस रखता है, नो मींस कोई नहीं, रिलीजन मींस होता धर्म। जो आतंकवाद होता है वो कोई धर्म नहीं रखता, यानी टेररिस्ट जो होता है उसका भी कोई धर्म या जाति या कोई कम्युनिटी कुछ नहीं होता, ना समुदाय, ना जात, धर्म कुछ नहीं होता। लोग उसको कहने लगते हैं कि तुम इस कास्ट के हो या इस धर्म के हो, इस वजह से तुम आतंकवाद, ऐसा नहीं होता। उसकी कोई जात धर्म नहीं हो सकता, एक साधारण व्यक्ति कोई सा भी हो वो भी आतंकवादी बन सकता है। तो उसके पीछे लोगों की मजबूरियां भी रहती, लेकिन मजबूरियां रहती तो इसका मतलब ये नहीं होता है। मैं आपको सिंपल सी बात, मतलब होता है आतंकवाद को स्प्रेड में फैलाते हैं, आतंकवाद जो होता है वो फैलाता है, फिर में डर को इन पीपल, लोगों में डर को फैलाता है, फुल स्टॉप है उसके बाद लोगों को, आतंकवाद जो होता है वो फैलाता है, फिर में डर को इन पीपल मतलब लोगों,
लोगों में किसको फैलाता है? डर को। पीपल मीन्स लोग लिविंग इन द कंट्री, जो देश में क्या कर रहे होते हैं? रह रहे, जो देश में रह रहे होते हैं लोग, उनके मन में वो किसको फैलाता है? डर को फैलाता है। तो क्या ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक, आप वीडियो को क्या करना, बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया तो अच्छे से आ जाएगा। चलिए फिर अगली हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ टेररिज्म या काइंड्स ऑफ टेररिज्म। पहली बात तो ये हेडिंग होनी ही नहीं चाहिए, बट आपकी बुक्स में है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं सर्च करेंगे गूगल कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ये हेडिंग मिलेगी। फिर मुझे ये नहीं पता चलता है कि भैया स्वर और व्यंजन के भेद होते हैं, कोई प्रकार हो, कोई अच्छी चीज होती है तो उसके प्रकार होते हैं कि इसके इतने गुण होते हैं, इस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया गया। हमें ये बात नहीं है, हर किसी भी समझ में आती है कि आतंकवाद के भी प्रकार होते हैं, लोगों ने इसको भी कैटेगराइज कर दिया, जबकि आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता, तो आपने इसके प्रकार कैसे बता दिए? ऐसे बता रहे जैसे अलंकार नहीं बताए जाते कि शब्दालंकार और अर्थालंकार ना, इस तरीके से जैसे नहीं आपने पढ़े हुए होंगे अलंकार जिनको बोलते फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आपने पढ़े भी, तो ऐसे इनके गुण विशेषताएं बताई जा रही है, जैसे कोई रस मिलने वाला, तो ऐसे बता रहे। अब लिखी है हेडिंग, पढ़ना है तो आइए समझ लेते हैं भाई हम लोग कि क्या है। ठीक, मेरे हिसाब से वैसे इस हेडिंग का कोई मतलब नहीं, और आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको दूसरा ही मीन बैठेगा, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए फिर भी लेकिन देख लीजिए। टेररिज्म मतलब आतंकवाद हैज मैनी फेसेस, आतंकवाद के कई सारे चेहरे होते हैं, आतंकवाद के कई सारे चेहरे होते हैं, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। आतंकवादी क्या, जरूरी नहीं कि आतंकवादी तो हथियार लिए हो सकता है कोई हथियार मतलब गन वगैरह वेपन्स लिए, हो सकता है बम ही लिए, बम याद रखिए, बम लिए, आपको देखा अकेले पा गया, बम खिला दिया कि तुम खाओ। टेररिज्म हैज मैनी फेसेस, आतंकवाद हैज मैनी फेसेस, कई सारे चेहरों को रखता है, मतलब उसके कई सारे चेहरे होते हैं। इट हैज बिकम अ वर्ल्ड वाइड, इट माने ये हैज बिकम हो गई है क्या, वर्ल्ड वाइड, संसार में विस्तृत रूप से प्रॉब्लम माने समस्या, ये संसार में विस्तृत रूप से क्या हो गई, संसार में विस्तृत रूप से समस्या है। इट हैज बिकम, यहाँ पर आ नहीं, यहाँ पे द लगा देना सही है। इट हैज बिकम द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये संसार में विस्तृत रूप से समस्या हो गई। नेक्स्ट देखिए, मैनी एडवांस वेपन्स, मैनी मींस कई एडवांस, मतलब जो तकनीकी से, टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, नए नए, वेपन्स मींस होते हैं हथियार, कई सारे जो तकनीकी वाले हथियार, जो नए नए हथियार होते हैं, हैज गिवन, दे दिया है टेररिज्म, आतंकवाद को, अ न्यू वे, एक नया रास्ता दे दिया। भाई नए नए बढ़िया सी गन उनको दे दी जाती है, अच्छी अच्छी की इसको चलाइए, इससे मारोगे, इतनी दूरी पर होगे आप, जैसे ही फायर करोगे, ये करोगे, वो एकदम तुरंत सामने वाले के धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इस तरीके से जो नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स है, वो मिलिट्री फोर्स के पास है या नहीं है, बट उनके पास जरूर है, पता नहीं उनको कौन प्रोवाइड कराता है, ये भी सुनेंगे हम लोग आगे वाली पैराग्राफ। ठीक है, हैज गिवन टेररिज्म, दे दिया है आतंकवाद को, अ न्यू वे, एक नया रास्ता दे दिया है, तो फिर भरने के लिए, दियर पर्पस, उनके उद्देश्य को भरने के लिए, उनके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दे दिया है। ठीक है, नए हथियारों में, नई जो टेक्नोलॉजी से एडवांस जो वेपन्स होते हैं, उन्होंने टेररिज्म को दे दिया है अ न्यू वे, एक नया रास्ता, टू फिल दियर पर्पस, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, और फिल मीन्स होता है पूर्ति। ठीक, इट इज अ टाइप ऑफ वायलेंस, इट माने है, इट माने है टाइप ऑफ वायलेंस, एक प्रकार का ये हिंसा है, किलिंग्स हत्याएं हैं, मर्डर्स, आपको पता ही है, मार देना किसी को, किलिंग्स और मर्डर्स। ठीक, ये सब क्या है, हत्याएं। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, होता है ऑफ शो, ऑफ शो मतलब होता है दिखाने का, फियर मतलब होता है डर, डर को दिखाने का क्या है, एक विनाश है, बस और कुछ नहीं, लोगों में भय उत्पन्न करना, यही उनका मकसद रहता है आतंकवादियों का। ठीक है, तो एंड माने और इट इज इन इट्स वर्ड्स, इट माने है इन इट्स वर्ड्स, अपने सबसे खराब, फ्रॉम माने से, व्हेन माने जब, स्टेट स्पॉन्सर, ये सबसे खराब रूप तब ले लेता है जब कोई स्टेट, कोई राज्य इसको स्पॉन्सर करता है, यानी जहां पर ये जा करके फैलता है उसके लिए बहुत ज्यादा ये क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। या स्टेट स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पर दो से निकलता है, या तो कोई स्टेट का जो संचालक है वो उसको स्पॉन्सर कर रहा हो, हालांकि कोई भी नेता, इसको कैटेगराइज जो किया गया, मैं आपको बता दूं, मैंने वो पॉइंट यहाँ से हटा दिया क्योंकि वो निगेटिव इफेक्ट डालता है, एग्जामिनर जो चेक करेगा उस पर भी, और जो पढ़ेगा उसको भी क्रोध आएगा कि पॉलिटिकल टेररिज्म बता रहे हैं कि जो राजनीतिक आतंकवाद होता है वो कैसा होता है, क्योंकि उनका मतलब ये कि राजनेता लोग जो होते हैं वो उनको संरक्षण देते हैं, उस लाइन को मैंने हटा दिया। ठीक है, व्हेन माने जब स्टेट स्पॉन्सर्ड, जब किसी स्टेट में ये फैलता है तो ये सबसे ज्यादा बुरा होता है,
टेररिज्म इज अ बिग प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। टेररिज्म जो आतंकवाद है इज अ बिग प्रॉब्लम, वह सबसे बड़ी समस्या इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा और फिर आगे की हम लोग हेडिंग समझते हैं कैसे समझना उसको, ठीक है। चलिए आगे की जो हेडिंग है उसमें हमको समझना है टेररिज्म इन इंडिया, भारत में आतंकवाद। अब इस हेडिंग को समझना, देखिए मैं आपको गिनती की 4 हेडिंग्स करा रहा हूँ, बस इन्हीं 4 हेडिंग्स को आपको पढ़ के जाना। 2 मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टेररिज्म का हो गया और आपको बताई गई हेडिंग काइंड्स ऑफ टेररिज्म जो कि होते नहीं, कैटेगराइज नहीं कर सकते, और थर्ड हेडिंग आपकी ये रही टेररिज्म इन इंडिया एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन, ठीक, वो आपको आगे बता देंगे। तो समझिए इसमें टेररिज्म इन इंडिया, भारत में आतंकवाद कैसा रहा, अभी से अब तक कितनी बार हमला हुआ, कैसा क्या रहा, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इंडिया है सफर, ये मत सोचिएगा कि भारत में ही सिर्फ ये आतंकवाद है और भारत में ही आतंकी हमला करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, विदेशों में भी होता, सभी देशों में होता है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट काफी देशों में होता है, ठीक। तो आतंकी है वो तो कहीं भी जा सकते, कहीं भी हमला कर सकते, बट ये रेशियो देखा जाए तो भारत पर ज्यादा अटैक होते। चलिए बाकी देखिए इंडिया हैज, भारत हैज सफर्ड, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो इस पहले भले कहीं चेंज कराएं, बाकी तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो आप ऐसा करिए इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं इस पर अंडरलाइन ये सब करूंगा, हिंदी लिखूंगा तो फिर ये कुछ बचता नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए तो इंडिया है सफर्ड, जो भारत है सफर्ड, उसने कष्ट सहा है, किस रूप में, सेवरल मींस कई, टेररिस्ट मींस होते हैं आतंकी, और अटैक्स मींस होते हैं हमले, कई आतंकी हमलों में कष्ट सहा है, विच मींस जिसने की क्रिएटेड माने उत्पन्न कर दिया, फियर मींस डर को, एमंग द पब्लिक जनता में भय को व्याप्त कर दिया, जनता में भय को उत्पन्न कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है, उत्पन्न कर दिया, एंड माने और कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन, जब जनता में भय उत्पन्न हो जाता है तो उसका कारण क्या रहता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण होता है। क्यों? क्योंकि पता है आतंकी जितना हमला करेंगे उससे कम मारे जाएंगे, लेकिन अगर शोर शराबा और ये सब भाग दौड़ ये सब ऐसे, तभी देखिएगा जब भी आतंकी हमले होते हैं तो किसी शॉपिंग मॉल या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये उनका मकसद ये होता है आपस में ही लड़े मरे और भाग सके बच के, बस इसी वजह से तो वो ऐसी जगह अटैक करते हैं कि जनता में डर उत्पन्न हो, लोग डरें, ये बस डराना ही उनका मकसद होता। फियर वर्ड आप देखिएगा बहुत यूज हुआ, फियर अमंग द पब्लिक, जनता में भय व्याप्त किया, कॉल्ड उसका कारण ये रहा कि ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बहुत ही ज्यादा, ह्यूज मींस होता विशाल, डिस्ट्रक्शन मींस विनाश हुआ। सम ऑफ द मेजर टेररिस्ट अटैक, उनमें से कुछ जो मुख्य अटैक हुए हैं जो कि आपको एक दो इसमें पता भी होंगे, उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा। सम ऑफ द मेजर टेररिस्ट अटैक, कुछ उनमें से जो मुख्य आतंकी हमले हुए हैं, दैट माने जिसने हिट इंडिया, जिसने भारत को मारा है, भारत को हिट किया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, बीते कुछ सालों में, जैसे कि इसमें दिया गया है 1991 पंजाब किलिंग्स, पंजाब में हुआ, 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट यानी बम्बई में बम ब्लास्ट हुए, ठीक, एंड 2018 सुकमा अटैक, और 2018 में हुआ तो सुकमा अटैक, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सभी को पता होगा, एंड 2019 हुआ है आपका ये पुलवामा अटैक, ठीक, टीटीसी अन्य है, लेकिन इसके बाद से फिर कोई भी हमला नहीं हुआ। आपको पता है क्यों नहीं हुआ, आपको अच्छे से पता है, ठीक, आगे भी होते, तभी नाम आ जाता, फिर लोग चिढ़ जाते हैं कि अरे मेरा नाम कैसे आ जाता है, जब भी कोई इंडिया पे कुछ लिखा जाता तो साथ में मेरा नाम क्यों जोड़ दिया जाता, काम ही ऐसा है कि तुम्हारा नाम पीछे से जोड़ ही दिया जाता है, ठीक, अच्छाइयाँ भी होती तो बुराइयाँ भी, तो उस हिसाब से तुम्हारा नाम इसी वजह आ जाता है, फिर तुम उछलते हो, क्यों? क्योंकि अब क्यों नहीं हो रहा है ये आतंकी हमला 2019 से इसे लेके नहीं हो रहा, ठीक, शांत हो गया सब कुछ, थोड़ा सा तुमने किया, थोड़ा इधर से कुछ हुआ, बस शांति आ गई। देखिए तो पुलवामा अटैक हुआ, ईटीसी ये जो मैंने लगाया इसके पहले बीच में हमले हुए थे, उनको मैंने मेंशन नहीं किया, इतने ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, तो ठीक है। टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, अब जो जम्मू कश्मीर में जो हमला आतंकवाद की बात करें, हैज बीन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, उसमें पाकिस्तान का प्रायोजन रहा, उनको प्रायोजित किसने किया है, पाकिस्तान ने किया, साफ साफ लिखा हुआ। अ नंबर ऑफ टेररिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक करिएगा, उसी सबसे लिखा है। तो टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, हैज बीन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, वह किसके द्वारा प्रायोजित किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा। अ नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्टिव, जो नंबर ऑफ टेररिस्ट, बहुत सारे आतंकी संख्या में एक्टिव, जो कि एक्टिव है, चुस्त है, देयर हैव बीन सपोर्टेड, इनको क्या किया जाता है, बीन सपोर्टेड, साथ दिया गया है, एंड साथ दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग भी प्राप्त कराई जाती है, यानी ट्रेनिंग की भी सुविधा है, फिर ट्रेंड होके जाओ और फिर भी मर जाते हैं, पता नहीं कैसे हैं, इतना ट्रेंड होने के बाद, इतने ही अच्छे हो तो आर्मी बन जाओ, आर्मी में जाओ, सेना में जाओ,
ठीक, ये क्या होता है, सपोर्टेड, इनको साथ दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आर्म, उनको हथियार प्रदान किए जाते हैं, एंड स्मगल्ड, और तस्करी करी जाती है, हथियारों वगैरह की तस्करी है, जो चीज़ को नशा है, जो चीज़ करते हुए उन सभी को स्मगल यानी कि उनको प्राप्त कराया जाता है इनटू द स्टेट बाय पाकिस्तान। अगर बात करें किसके द्वारा, पाकिस्तान की, इनटू द स्टेट बाय पाकिस्तान। अच्छे से समझिए, थाउजेंड्स ऑफ कश्मीर में हजारों हिंदूज, जो हजारों हिंदूज वगैरह थे, जो हिंदू लोग थे, हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया था द स्टेट। किसको छोड़ दिया था, स्टेट, उस राज्य को छोड़ दिया था, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। कुछ लोग सोचे पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता था ना ये सब, तो उसमें बहुत सारे कश्मीरी जो हिंदू लोग थे हैव लेफ्ट द स्टेट, और उन्होंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। पॉवर्टी बताया जाता है, सब देखिएगा, पॉवर्टी गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो गई, अच्छा खासा रोजगार उधर से मिल जाता है ना। तो आतंकी बनना है, अगर आप बेरोजगार हो तो आप कुछ भी मत करिए, ठेला मत लगाइए, कुछ भी मत करिए, कुछ व्यवस्था मत करिए, आपको बस एक चीज ज्वाइन करनी है ना, यही तो, ये ऐसा ज्ञान है। देखिए गरीबी है, आप गरीब हैं, न जाने कितने लोग ऐसे गरीब होते हैं, तो क्या यही एक रास्ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हो तो क्या आतंकी बन जाओगे। एंड मैंने और इलिटरेसी, और बताते हैं शिक्षा की, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। पढ़ा लिखा होना और संस्कार होना एक दोनों चीजें अलग हैं। शिक्षित हर व्यक्ति हो सकता है जिसको स्कूल या कॉलेज या कहीं भी भेजा, और संस्कार होना यानी ये ज्ञान होना, एक पढ़ा लिखा के आतंकी नहीं होता, पढ़े लिखे वाले तो ज्यादा हो जाते हैं ना। चलिए, इलिटरेसी कहते हैं अशिक्षा, हैव मेड द रीजन, जो अशिक्षा है किन चीजों ने, गरीबी, बेरोजगारी और इलिटरेसी यानी अशिक्षा, हैव मेड द रीजन, उन्होंने ही मुख्य रूप से इन सब चीजों को जन्म दिया है। यही कारण रही है। दे आर यूजलेस, वे कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं, रेपेशियस थोड़े लालची होते हैं, लुटेरे होते हैं, और ग्रीडी माने लालची, लुटेरे और कैसे क्रूर, वे क्रूर होते हैं। ये दे किसके लिए आया है, ये दे आया आपका टेररिस्ट के लिए। तो जो आतंकी होते हैं वो क्रूर होते हैं, रेपेशियस की बात करें तो वैसे होते हैं सॉरी, रेपेशियस लुटेरे और ग्रीडी लालची होते हैं। किस चीज के लालची होते हैं, अच्छा आतंकियों को किस चीज का लालच होता है, धन का लालच होता है, बस उन्हें धन दो, पैसे दो, कितनी फायर करनी, कितनी गोलियां चलानी, कितनों को मारना, जितने ज्यादा भेज दोगे उतने ज्यादा मार देंगे, वो खुद भी मर जाएंगे, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है। एंड दे, जैसा कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर को बहुत ज्यादा जानकारी, तो भैया अखबारों वगैरह से पढ़ी, आपने भी कहीं से न्यूज़ पढ़ी, तो जितना जो आता है उसी से पढ़ के आपको बताना, ठीक ना। ये सोचो कि सर का तो नहीं करेक्शन, दिमाग की वो ही मान लो, अब पूरा दिमाग बस सारे ही मैडम पे लगा पाते। तो यूजलेस मतलब होता है क्रूर, रेपेशियस का मतलब होता है वो लुटेरे वगैरह, एंड ग्रीडी लालची। एंड दे डू नॉट लीव, दे मींस वे डू नॉट माने नहीं, लीव मींस छोड़ना होता है, यहाँ पर लीव के स्थान पर आप स्पेयर लिख लो ज्यादा अच्छा, स्पेयर। बख्शते हैं इवन द चिल्ड्रन, वे बच्चों को नहीं बख्शते, कॉमा लगाए, वुमेन महिलाओं को नहीं बख्शते, कॉमा ओल्ड बूढ़ों को नहीं बख्शते, एंड वीक पीपल, और जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें भी नहीं बख्श सकते। क्यों, क्योंकि उनको इससे नहीं मतलब, तुम भीख मांग रहे हो, दया मांग कर रहे हो, कुछ नहीं, अगर तुम उस स्थान पर हो तो वो आपका यूज कर लेंगे, आपको मारना पड़े तो मार भी देंगे। इससे नहीं मतलब कि तुम वीक हो, महिला हो कि बच्चे हो, कुछ भी हो, इससे मतलब इंसानियत नहीं होती, आप ये समझिए। दे हैव नो रिलीजन, उनका कोई धर्म नहीं होता है, इथिक्स, कोई उनको कोई मौलिक तत्वों से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं होता। फेलो फीलिंग्स, साथी वाली कोई फीलिंग नहीं होती, फेलो मींस होता साथी फीलिंग्स, जैसे हम लोग आपस में रहते हैं, मित्र के जैसे रहते हैं, तो वो वाली फीलिंग रहती है, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं रहती। उनके अंदर फीलिंग रहती तो सिर्फ मारने की फीलिंग रहती, और उसका जो साथी फीलिंग नहीं रहती तो कैसे कर लेते। तो जो उनके साथी होते हैं वो उनके साथ में चल रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये थोड़ा उधर दूसरी साइड जा रहा है, ये सरेंडर करने वाला, तो ये पलट करके क्या करते हैं, अपने साथी को ही मार देते। इसको बोलते हैं फेलो फीलिंग्स ना होना। तो इनके पास फेलो फीलिंग्स भी नहीं होते। दे आर सिंपली मर्सेनरी, ये मींस दे मींस वे आर सिंपली, ये साधारणतः क्या होते हैं, मर्सेनरी, भाड़े के सैनिक होते हैं, यानी जिनको पैसे दो तो नहीं काम करेंगे, तो ये भाड़े के सैनिक होते हैं। एंड कैन डू एनीथिंग, और कुछ भी कर सकते हैं, फॉर मनी के लिए, द ग्रीड ऑफ मनी, धन के लालच के लिए, धन के लालच के लिए क्या कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी, दे कैन डू एवरीथिंग, में सब कुछ कर सकते हैं धन के लालच में। आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कुछ समझना है, हम बात करने वाले हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन का हिंदी मतलब होता है उपसंहार। तो पूरा ऐसे हम समझ चुके हैं, अब लास्ट हेडिंग हमको समझनी है, इसे कंक्लूजन, ठीक। तो द मीनिंग ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद का मतलब है, दैट माने कि इट हैज नो रिलीजन, इट मींस ये हैज मींस रखता है, नो रिलीजन यानी इसका कोई धर्म नहीं होता है, कास्ट इसकी कोई जाति नहीं होती है,
कोई भी क्या नहीं होती, जाति नहीं होती, कम्युनिटी, इसका कोई समुदाय नहीं होता कि ये कोई समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। टेररिज्म हैज अ मेजर इम्पैक्ट, टेररिज्म जो आतंकवाद होता है हैज अ मेजर इम्पैक्ट, उसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है, ऑन इम्पैक्ट ऑन एनी कंट्री, किसी भी देश पर पड़ता है जिस पर ये हमला करते हैं आतंकवादी टेररिस्ट लोग, तो उस पर वो मुख्य प्रभाव पड़ता है। ठीक, When means जब भी look at a developing country, when means जब भी look हम देखते हैं at a developing country, एक विकसित देश को देखते हैं लाइक इंडिया, भारत की तरह, यानी जब भारत की तरह विकास कर रहा है, विकास कर रहा हुआ देश, विकसित देश नहीं, सॉरी, डेवलप्ड कंट्री होता है विकसित, थोड़ी सी गलती होगी तो देखिए, डेवलप्ड कंट्री होता है विकसित, ठीक है, ये होता है आपका विकसित, और जो विकासशील होता है यानी जो विकास कर रहा होता है वो होता है डेवलपिंग, वो होता है आपका डेवलपिंग, ठीक है, विकासशील। तो डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें, विकासशील की बात करें, तो हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन व्हेन वी लुक एट अ डेवलपिंग कंट्री, जब हम एक विकासशील देश की बात करें लाइक इंडिया जो कि भारत की तरह हो, इट इज ऑल द मोर हार्मफुल, ये सबसे ज्यादा अधिक हानिकारक होता है, इट इज ऑल, सबसे ज्यादा, मोर मीन्स अधिक, सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल, हानिकारक होता है। फर्स्टली सबसे पहले इट मीन्स ये क्रिएट्स अ स्टेट, इट मीन्स ये क्रिएट्स माने उत्पन्न करता है स्टेट ऑफ पैनिक, पैनिक दर्द उत्पन्न करता है अमंगस्ट सिटीजन्स, यानी लोगों को, आत्मा को दुखी करता है, स्टेट ऑफ पैनिक, लोगों को दुख पहुंचाता है अमंगस्ट, सभी जितने सिटीजन्स होते हैं, नागरिक, जितने नागरिक होते हैं सभी को दुख पहुंचाता है। द बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग, जो बम ब्लास्ट किए जाते हैं आतंकियों द्वारा, और फायरिंग, और जो फायर वगैरह की जाती है, इम्पैक्ट्स वो प्रभाव डालती है द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। जैसे कहीं गोली वगैरह चले तो लोग नहीं, भय की वजह से डर लगने लगता, उनको भय हो जाता कि अरे कहाँ पे गोली चल रही, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके से बताते हैं कि बम ब्लास्ट वगैरह जैसे होती है या फायरिंग होती है तो ये इम्पैक्ट प्रभाव डालती है द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों के मस्तिष्क वाले यानी दिमागी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य होती है, दिमागी स्वास्थ्य पर, उस पर प्रभाव डालती है। ठीक, तो ये हमारी तरफ से सजेशन गया, हमारी तरफ से क्या, सभी की तरफ से, जब वो पढ़ा पूरा कि द गवर्नमेंट शुड कम डाउन अर्ली, बहुत ही तेजी से क्या करना चाहिए, अर्ली ऑन द टेररिस्ट, आतंकियों को तेजी से क्या करना, मार गिराओ, एंड मनी और एंड आंसर, और उनको उत्तर दो विद बुलेट्स। अब देखिए बुलेट्स जो है, वो जो बुलेट जो चलाई जाती है उसकी बात नहीं है, बुलेट्स मतलब होता है जो बंदूक की जो गोली जो उसमें फिल करी जाती है, बुलेट्स लगाए जाते हैं, उनसे गवर्नमेंट को उस पर क्या करना चाहिए, तेजी से ध्यान देना चाहिए, और आतंकियों को क्या करना चाहिए, मार गिराना चाहिए विद बुलेट्स, गोलियों से। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।